स्टार्ट करते हैं हम जूनियर असिस्टेंट कश्मीर डिवीज़न का पेपर, और ये जो सीरीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में वो होगी सीरीज़ सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन। तो पहला जो सेक्शन रहेगा फ्रॉम 1 to 5 क्वेश्चंस इसमें होंगे फ्रॉम सेंटेंस एरर, और जो दूसरा सेक्शन रहेगा फ्रॉम 6 to 10 तो ये रहेगा फ्रॉम ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 11 to 12 जो है इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और फिर 13 से लेके 17 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये है करेक्ट अल्टरनेटिव। और फ्रॉम 18 to 21 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है वर्ड अपोजिट्स यानी कि एंटोनिम्स। और उसके बाद जो 22 से लेके 25 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है 4 अल्टरनेटिव्स। तो इसमें गिवन ऑप्शंस जो होंगे वो होंगे सिनोनिम्स से, क्योंकि मीनिंग का पूछा गया है। और जो लास्ट में क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम 26 to 30 तो इसका क्या रहेगा कि जो क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम 22 to 25 तो ये रहेंगे फ्रॉम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड दैट इज सिनोनिम्स। और फिर क्वेश्चंस जो रहेंगे फ्रॉम 26 to 30 तो ये रहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन इंग्लिश का फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, वो है विथ आवर ग्रेट अनायंस। ये ए रहेगा, एक ही क्वेश्चन में मैं बता दूंगी, ये ए वाला पार्ट है। वी फाउंड द ग्राउंड तो ये बी वाला पार्ट है। फिल्ड विद ब्रोकन ग्लासेस ये सी वाला पार्ट है। और नो एरर ये डी वाला पार्ट रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विथ आवर ग्रेट अनायंस। तो एरर इसी वाले पार्ट में है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग नो एरर। तो इस वाले पार्ट में जो एरर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। Moving to question number 3 that is I wish to heartily congratulate you for your astounding success no error। तो इस वाले पार्ट का जो एरर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज यहाँ से congratulate you for। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द विजिटर took the vacant seat next from mine, one of the many huge sofas in the room no error। तो इस वाले क्वेश्चन में जो एरर रहेगा वो रहेगा पार्ट नंबर बी में दैट इज नेक्स्ट फ्रॉम माइन, इस वाले पार्ट में। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 ही वॉज ए लर्नड मैन among lords and a lord among learned men no error। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो एरर रहेगा वो भी रहेगा पार्ट नंबर बी में दैट इज a learned man among lords। तो ये वाले पार्ट में एरर रहेगा। और जो क्वेश्चंस है फ्रॉम 6 to 10 ठीक है, तो ये इनवैलिड है क्योंकि जो बाकी हम सीरीज़ अगर हम देख लेते हैं उनमें क्वेश्चन नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन इस वाली सीरीज़ जो पर्टिकुलर है सीरीज़ नंबर सी तो इसमें जो इनवैलिड क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे फ्रॉम 6 to 10। तो फिर भी अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है फ्रॉम इडियम एंड फ्रेजेस। इसका जो ग्रेस मार्क्स है हर किसी को अवॉर्ड किया जाएगा। माई एफर्ट्स at pest control went in vain, I have to go back to the drawing board ये वाला क्वेश्चन। और इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी तो इस वाले पार्ट में ये वाला क्वेश्चन भी इनवैलिड है। और शी इज़ अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस तो इस वाले क्वेश्चन में भी ये भी इनवैलिड डिक्लेयर किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है फॉर एनी ग्रुप work to be successful it is important that everyone is on the same page तो ये भी invalid है। our plan to go to London is in the air तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 ये भी invalid है। और चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये है फ्रॉम एक्टिव एंड पैसिव
नॉट ए वर्ड वॉज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा एक्टिव पैसिव में वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब वॉज मेल्ड बाय हिम। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, तो वो है फ्रॉम करेक्ट ऑल्टरनेटिव। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वुड यू माइंड डैश द सूट केस सर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ओपनिंग द सूट केस सर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज़ when she parted dash her parents her eyes were full of tears। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ parted from her parents। और क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। he went dash to oblige his superior। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, out of his way। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। During a period of protracted illness, the sick can become infirm, dash both the strength to work and many of the specific skills that were once possessed। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो रहेगा डी, दैट इज लूजिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। The members of the religious sect ostracized the who dash had abandoned their faith। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज recreant। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज फ्रॉम एंटोनिम्स, जिनको हम अपोजिट्स भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर रहेगा कल्टिवेटेड, तो वो रहेगा क्रूड, ऑप्शन नंबर ए। इम्पर्टिनेंट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कर्टियस, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है डाइसेंट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एग्रीमेंट। और क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। सीमी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा प्योर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, तो वो है फ्रॉम द सिनोनिम्स। और ब्रूटलाइज का मीनिंग हमें देखना है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका आंसर रहेगा करेक्ट इल ट्रीट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। पिनाकल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ समिट। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। गार्बल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कंफ्यूज। और क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। पॉम्पस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ प्रीटेंशियस। तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। 26 क्या है? अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजिशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स परवेन्यू। और क्वेश्चन नंबर 27 है। ए स्टडी ऑफ साउंड्स इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज फोनेटिक्स। और क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 28 का वो रहेगा टीटोटलर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29, वो है नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स। तो उसको क्या बोला जाता है? इट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सीडोनेम। और क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, वो है द लाइन विच अ प्लॉ कट्स इन द ग्राउंड। तो उसको क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा फरो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो कि है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हु डिसाइड्स whether a juvenile criminal in the age group of 16 to 18 should be
pride as an adult or not? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज JJB जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और क्वेश्चन नंबर 32 है NATO establishes its new land command named multi-corpus land component command in which country? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, दैट इज फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजर द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट ABS इन न्यू दिल्ली? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। Moving to question number 34, that is, who officially took over as the chairperson of ASOSAI for the term 24-27? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश चंद्र मर्मू। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओजोन डे 2024? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, दैट इज एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। और क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, विच इंडियन कॉन्ग्लोमरेट हैज़ रिसेंटली परचेज्ड मेजॉरिटी शेयर इन IANS इंडिया न्यूज़वायर सर्विस? तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अदानी ग्रुप, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37, that is, what is the name of nuclear power plant where India and Russia signed agreements related to construction of its future power units? तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड इन इंडिया टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायोलेंस? तो इसका जो 38 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अभी कोई बहाना नहीं। और क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ द न्यू स्टेंट रिट्रीवर टेक्नोलॉजी रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया टू इम्प्रूव स्ट्रोक ट्रीटमेंट? तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रास रूट। और क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, विच इंडियन एजेंसी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द एजिड रिकवरी इंट्राजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक, दैट इज एरिन AP? तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, विच म्यूजिशियन हैज़ रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर द ईयर 2024? तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, दैट इज TM कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ पोल पिटिशन? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाई कोर्ट। और क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट्स द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम लोकेटेड इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ सिग्नस? तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज V404 सिग्नी। और क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, दैट इज 15 जुलाई 2016। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अमृत स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, that is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. Question number 46 देख लेते हैं, The Union Cabinet has approved the renaming of Ayodhya एयरपोर्ट एज? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, दैट इज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, हु सक्सीडेड रेखा शर्मा एज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW चेयरपर्सन? तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विजया किशोर राहतकर। तो 48 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर
फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सुरेश रैना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Question number 49. Thado tribes recently seen in the news are primarily resides in which ये है primarily residents in which state। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 49 का वो है ए, दैट इज़ मणिपुर। और क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 6th क्वाड समिट 2024 हेल्ड इन विच कंट्री। तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ USA। और क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। वेयर वॉज द इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्चर। तो 51 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ हैदराबाद। Moving to question number 52, that is which organization plays a vital role in promoting farmer producer organizations FPOS across India। तो 52 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, दैट इज स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC। Moving to question number 53, that is who was elected as the president of Sri Lanka in September 2024। तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनुरा कुमारा डिसनाइके। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। काशी तमिल संगमम दैट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Moving to question number 55, that is what type of schools is primarily focused on in the AI Samarth initiative। तो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गवर्नमेंट एंड लो फी प्राइवेट स्कूल्स। कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 56। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर। तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर। तो ISP की करेक्ट फॉर्म क्या है, इट्स ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। व्हाट डज 5G रेफर टू इन टेलीकम्युनिकेशंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 58 का वो है ए, दैट इज 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन मीडियम। तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कूल द CPU। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, दैट इज हीट सिंक। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। विच कंपोनेंट कनेक्ट्स ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन ए कंप्यूटर। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। व्हाट इज़ 2-factor ऑथेंटिकेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वेरीफाइंग आइडेंटिटी थ्रू टू मेथड्स। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। व्हाट डज एनक्रिप्शन डू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 64 का वो होगा बी, दैट इज प्रोटेक्ट्स डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ए कोड। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज AI। तो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फिजिकल स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 66 का वो रहेगा बी, दैट इज ब्लॉक चेन।
क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी AR। तो 67 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, दैट इज़ टू ओवरले डिजिटल कंटेंट ऑन द रियल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं, विच कंपोनेंट स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 68 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ हार्ड ड्राइव। Moving to question number 69, that is what does BIOS stand for। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 69 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IDE यूज्ड फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो 70 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ PyCharm। तो कोड वर्क सेक्शन पे चलते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71, दैट इज़ विच डॉक्यूमेंट इज़ फाइल्ड व्हेन अ पार्टी सीक्स इमीडिएट रिलीफ ड्यूरिंग ए लीगल प्रोसीडिंग। तो 71 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं, द टर्म प्लीडिंग रेफर्स टू। तो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ अ पार्टीज फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट्स ऑफ देयर केस इन कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल कम्युनिकेशंस आस्क्स द कोर्ट फॉर ए फाइनल डिसीजन ऑन ए केस। तो 73 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मोशन फॉर समरी जजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, ए नोटिस ऑफ अपील इज़ फाइल्ड टू। तो 74 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इन्फॉर्म द कोर्ट एंड अपोजिंग पार्टी दैट द डिसीजन इज़ बीइंग चैलेंज्ड इन ए हायर कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए बेल ऑर्डर। तो 75 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ टू प्रोवाइड टेम्पररी रिलीज ऑफ एन accused person awaiting trial. Moving to question number 76, that is which of the following documents is prepared by the police after an arrest। तो 76 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ चार्ज शीट। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, व्हाट इज़ अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो 77 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अ कोर्ट stopping a lower court from acting beyond its jurisdiction। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, which document is submitted by a party to request a court's intervention in a case। तो 78 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ petition। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं, a deposition is। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, that is a sworn statement given orally outside of court recorded for later use। तो क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ ए सबपोइनिया इज़ यूज्ड टू। तो 80 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ समन ए विटनेस टू टेस्टिफाई इन ए कोर्ट। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। थैंक यू।